Good morning, children. Children, this is your moral science book. Today I am going to teach you chapter 12, Be kind to all. Children, ये आपका चैप्टर 12 है. आप यहाँ पर आज की डेट लिखिए. Be kind to all हमारा चैप्टर है, यानी सभी के प्रति दयालुता. No act of kindness is ever wasted, यानी हमारा दयालुता का कोई भी कार्य जो होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता. ये चैप्टर है, इसमें संजू और उसके दोस्तों की कहानी है. हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए. दयालुता जो है वो एक बहुत अच्छा कार्य भी होता है. दयालुता क्रूरता से बहुत बेहतर होता है. कभी भी हमें किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए. जो हमारे दोस्त होते हैं उनके प्रति भी हमें दयालु रहना चाहिए और सभी के प्रति हमें दयालुता दिखानी चाहिए. और जो दयालुता होती है वो एक तरह से हमें एक अच्छा नागरिक भी बनाती है. और जो दयालु लोग होते हैं, जो दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों पे दया रखते हैं, उन्हें सभी लोग बहुत प्यार करते हैं. स्टोरी टाइम. संजू एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू अ फेयर. संजू और उसके दोस्त एक मेले में गए थे. दे टुक मैनी फन राइड्स एंड एट गुड फूड. उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे राइड्स ली, उन्होंने फन राइड्स ली और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा खाना भी खाया. दे ऑल्सो बॉट many goodies for themselves and their brothers and sisters. और उन्होंने वहाँ से बहुत अच्छा सा सामान, कुछ खाने पीने का, कुछ खेलने का, इस तरह का सामान अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए भी खरीदा था. संजू bought a balloon for his younger brother बिट्टू. संजू ने बैलून खरीदा था अपने छोटे भाई बिट्टू के लिए. He told his friends, उसने अपने दोस्तों से कहा, I will give it to बिट्टू. ये मैं अपने छोटे भाई बिट्टू को दूंगा. He will be very happy to see this colorful balloon. उसने कहा कि मेरा भाई इस कलरफुल बैलून को देख के बहुत खुश होगा. When they were about to leave for their homes, they saw a little child sitting on the ground and crying bitterly. जब वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उसने देखा कि एक बच्चा जो बैठा हुआ था, सॉ लिटिल चाइल्ड सिटिंग ऑन द ग्राउंड. एक ग्राउंड, वहां पर ग्राउंड पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था और वो रो रहा था. संजू वेंट अप टू हिम एंड आस्क्ड. संजू उसके पास गया और उसने उससे पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग लिटिल बॉय. तो उसने कहा, छोटे से बच्चे तुम क्यों रो रहे हो. चिल्ड्रन, टर्न द पेज नंबर 50. द बॉय सेड दैट हिज बैलून फ्लू अवे. तो बच्चे ने कहा, मेरे पास बैलून था जो कि उड़ गया है. एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. और फिर वो वापस से रोने लगा. संजू फेल्ट वेरी सॉरी फॉर दैट लिटिल बॉय. संजू को उस बच्चे पे बहुत दया आई, वो बहुत उसके लिए दुखी हुआ. ही थॉट ही विल बाय हिम अ न्यू बैलून. उसने सोचा वो उसके लिए नया बैलून खरीदेगा. बट संजू हैड नो मनी लेफ्ट. लेकिन संजू के पास पैसे ही नहीं बचे थे. संजू आस्क्ड हिज फ्रेंड्स. संजू ने अपने दोस्तों से पूछा, डज एनीवन हैव सम मनी. क्या किसी के पास कुछ मनी है, कुछ पैसे हैं. कैन वी बाय अ बैलून फॉर दिस लिटिल बॉय. क्या हम इस छोटे बच्चे के लिए बैलून खरीद सकते हैं. हिज फ्रेंड्स हैड ऑल्सो स्पेंड ऑल देयर मनी. उसके दोस्तों ने भी सारा पैसा खर्च कर दिया था. सो नो वन कुड बाय अनदर बैलून. इसलिए कोई भी उसका जो दोस्त था वो नया बैलून नहीं खरीद सकता था. बट संजू डिड नॉट वॉन्ट टू सी द लिटिल बॉय क्राइंग. लेकिन संजू उस छोटे से बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता था. सो ही गेव हिम द बैलून दैट ही हैड बॉट फॉर बिट्टू. तो उसने वो बैलून जो कि उसने अपने छोटे भाई बिट्टू के लिए खरीदा था वो उसने उस बच्चे को दे दिया. द लिटिल बॉय स्टॉप्ड क्राइंग एंड वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द बैलून. जो छोटा सा बच्चा था वो उस बैलून को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपना रोना बंद कर दिया.
तो बच्चों आपने देखा ना किस तरह से संजू ने छोटे से बच्चे की मदद करी। क्यों? क्योंकि संजू के मन में बहुत दयालुता थी। उस बच्चे के प्रति उसके अंदर दया की भावना थी। उसने अपने छोटे भाई के लिए जो बैलून खरीदा था उसने उस बच्चे को दे दिया। तो हमें भी हमेशा अपनी लाइफ में इसी तरह से रहना चाहिए। हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए और जो दया करते लोग उनसे सभी प्यार भी करते हैं। स्लाइस ऑफ लाइफ, वी मस्ट बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। हमें दूसरे प्राणियों से और जानवरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। अ काइंड पर्सन इज ऑलवेज सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग। एक जो दयालु आदमी व्यक्ति होता है उसके अंदर दूसरों के प्रति भी हमेशा दया की भावना रहती है। दूसरों की फीलिंग्स के प्रति भी दया की भावना रहती है। इफ वी आर काइंड टू अदर्स, अदर्स विल ऑल्सो बी काइंड टू अस। अगर हम दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाएंगे या काइंड रहेंगे तो दूसरे भी हमारे प्रति काइंडनेस या काइंड रहेंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, दयालुता दिखाएंगे। काइंडनेस नीड नॉट be only when others are in distress. Kindness is an overall attitude makes us better human being. अगर हम अपने मन में दया की भावना रखते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। Let's sing. If I could. If rainbow brought a smile to you, then rainbows I would send. For peace of mind and happiness may keep you on the mend. If I could send you sunshine, I would do it in a flash. I would wrap the rays around you like a warm, comfortable sash. So children, आज आपने चैप्टर 12 पढ़ा, बी काइंड टू ऑल, और आपने इसमें क्या शिक्षा ली कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। अगर हमारे मन में दयालुता की भावना रहेगी तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार रखेंगे, वैसे ही दयालुता रखेंगे और हमसे सभी लोग प्यार करेंगे। इसलिए हमारे मन में हमेशा दया की भावना रहनी चाहिए। नाउ चिल्ड्रन, वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले आप यहाँ पर आज की डेट लिख लीजिए। ए, टेल मी हु आर दीज पीपल एंड व्हाट दे डू। आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। आपको पहले तो ये लिखना है ये कौन है, और फिर ये लिखना है कि वो क्या काम करते हैं। ये किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? डॉक्टर। आप यहाँ पे डॉक्टर लिखोगे, DOCTOR डॉक्टर। ये कौन है? ये है शॉपकीपर, SHOP शॉप, KEEPER शॉपकीपर। ये कौन है? ये है पुलिसमैन, POLICEMAN पुलिसमैन। ये है वॉशरमैन, WASHERMAN वॉशरमैन। ये कौन है? ये है टीचर, TEACHER टीचर। अब हमको इनके वर्क लिखने हैं कि ये क्या काम करते हैं। डॉक्टर, ही ट्रीट्स अस व्हेन वी गेट सिक एंड गिव्स अस मेडिसिन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं और हमें दवाई भी बताते हैं कि कौन सी दवाई हमें खानी होगी। शॉपकीपर क्या करता है? वी बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हिज शॉप। हम शॉपकीपर की दुकान से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और शॉपकीपर उसे बेचते हैं। पुलिसमैन, ही प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स। हमारे चोरों से हमारी रक्षा करते हैं। नाउ वॉशरमैन क्या करता है? ही वॉशेज डर्टी क्लोथ्स। हमारे जो गंदे कपड़े हैं उन्हें वॉशरमैन यानी धोबी धोते हैं। टीचर क्या करती हैं? शी हेल्प्स अस टू रीड, लर्न एंड राइट। वो हमारी लिखने, याद करने और पढ़ने में मदद करती हैं, हमें हेल्प करती हैं, हमें सिखाती हैं। बी, टेल मी व्हाट यू विल डू इन द गिवन सिचुएशंस। आपको यहाँ पर सिचुएशंस दी हुई हैं और यहाँ रिएक्शन लिखना है। आपको इन सिचुएशन में आप क्या करोगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट सिचुएशन है, यू सी ऑन द रोड साइड अ मैन हु इज सिक एंड क्राइंग इन पेन। आप रोड साइड पर आपने देखा एक आदमी है, वो बीमार है और वो दर्द से रो रहा है, तो आप क्या करोगे? हेल्प हिम एंड टेक हिम टू द डॉक्टर। आप उसकी मदद करोगे और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। सेकेंड, योर फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज फेवरेट पेंसिल एंड इज फीलिंग बैड अबाउट इट।
आपका जो दोस्त है उसकी पसंदीदा पेंसिल जो है वो खो गई है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? हेल्प हिम इन फाइंडिंग हिज पेंसिल, आप उसको पेंसिल ढूंढने में मदद करोगे। थर्ड, योर मदर इज वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क, आपकी मम्मा जो है वो पूरे दिन काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी है, तो आप क्या करोगे? हेल्प हर विथ चोर्स अराउंड द हाउस, आप घर के छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मा की मदद करोगे। नाउ चिल्ड्रन टर्न द पेज नंबर 52। फोर्थ सिचुएशन है, योर टीचर आस्क्स यू टू कॉल द पियोन, आपके टीचर ने आपको बोला कि पियोन को कॉल करो, तो आप क्या करोगे? बी ओबीडियंट एंड रेस्पेक्ट टीचर्स ऑर्डर, आप बिल्कुल आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह अपनी टीचर के दिए हुए ऑर्डर को आप ओबे करोगे और वो जो काम मैम ने आपको दिया वो आप काम करोगे। फिफ्थ, यू सी अ चाइल्ड क्राइंग बिकॉज ही हैज ब्रोकन हिज बाईसाइकिल, आप एक बच्चे को देख रहे हो जिसकी की साइकिल टूट गई है, वो आप क्या करोगे? बी काइंड टू हिम, आप उसके प्रति दया दिखाओगे, दयालुता दिखाओगे। C. To answer this question, color the circle green for the statements that you think are true and red for those you think are false. आपको कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है तो आपको कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर, और अगर आपको लगता है गलत है, फॉल्स है, तो आपको उसके लिए रेड कलर करना है। लेकिन मैम ने यहाँ पर आपको राइट और रॉन्ग कराया है, तो आप इसको इसी तरह से करना। फर्स्ट है, वी शुड बी काइंड टू अदर पीपल, हमें दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर आप राइट करोगे। काइंडनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, काइंडनेस जो है वो एक कमजोरी का साइन होता है, नहीं, कमजोरी का नहीं होता ना, ये तो रॉन्ग है, इसलिए आप यहाँ पर रॉन्ग लिखोगे। इफ समवन इज सैड इट मस्ट बी बिकॉज ही और शी इज अ बैड पर्सन, एक कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत गंदा व्यक्ति है, नहीं, ये गलत है, इसलिए आप यहाँ पर रॉन्ग करोगे। फोर्थ, वी शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड ट्राई टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम्स एज वेल, आपको हमेशा सॉफ्टली स्पीक करना चाहिए और हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आप यहाँ पर राइट लगाओगे। Fifth, when we are kind to other people, others are also kind to us. अगर हम दूसरों के प्रति दयालु रहेंगे तो दूसरे भी हमारे प्रति दयालु रहते हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर आप राइट लगाओ। Let's draw. Join the dots and tell me what you have drawn. आपको यहाँ पर बच्चों डॉट्स दिखाई दे रही है, इन डॉट्स को आपको इस तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पर लिख देना। सो चिल्ड्रन, आज आपने चैप्टर 12 पढ़ा, बी काइंड टू ऑल, मैम ने आपको अच्छे से रीड करके समझाया, एक्सप्लेन किया, आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपने क्या शिक्षा ली अपनी लाइफ में कि आप हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहेंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना दोबारा और फिर उसके बाद जो मैम ने एक्सरसाइज कराई है बुक में उसको करके आपको उसकी फोटो मैम को सेंड करनी है। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन।